विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रिपब्लिक भारत पर मैं आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रीतम पाटिल भी। डॉक्टर प्रीतम का मैं पहले रुक करूंगी। डॉक्टर प्रीतम, देश में कोरोना की लहर दूसरी चल रही है, तीसरी का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस बीच सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दूसरी लहर पर हमने कहां तक कंट्रोल कर लिया है? कंट्रोल करना काफी हद तक चालू है। अभी भी कंट्रोल बोल सके उतना नहीं हो सक रहा है, क्योंकि इस बार जो साइकिल है, पब्लिक टू पब्लिक साइकिल है, कांटेक्ट काफी सारे हो रहे हैं। और जो स्ट्रेन है, जो सेकंड वायरस की स्ट्रेन है, उसका भी ये है कि वो जल्दी से फैलता है। इसलिए इस पे काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। लेकिन जिस हद तक गवर्नमेंट का एक रोल है, उस हद तक एक पब्लिक का भी रोल है, जिसमें उन्होंने हर तरह से जितने पाबंद है सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं, उसको भी पालना जरूरी है। जैसे कि मास्क हो गया, बाहर निकलना नहीं है। और जिस हद तक पेशेंट आ रहे हैं, उस हद तक हम जितना हो सकता है उतना पेशेंट की केयर लेने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक है, जितना वेव फर्स्ट वेव का था, उससे जरूर सेकंड वेव ये ज्यादा बढ़ गई है, वायरस भी चेंज हो रहा है, और इसलिए एक कंट्रोल करना मुश्किल जा रहा है इस बार। जी डॉक्टर प्रीतम, मैं एक बार डॉक्टर नीरव भलानी के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर नीरव, बहुत अच्छा जवाब दिया है डॉक्टर प्रीतम ने। मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि आखिर हम खराब स्थिति को तो समझ रहे हैं, लेकिन इससे पार कैसे पाएंगे, और तीसरी लहर से हम किस तरीके से बच सकते हैं? किस तरह के उपाय, किस तरह के कदम हमें उठाने होंगे तीसरी लहर से बचने के लिए? कोरोना की ये जो दूसरी लहर है, उसे तो हम जैसे साहब सर ने बताया कि पीक स्टेज हो गई, और अभी प्लेटो होने के बाद ये गिरने की संभावना है आने वाले 15 दिन से 1 महीने के अंदर। लेकिन हमें हमारे हथियार इस बार डाल नहीं देने हैं, इस तरह के लिए तैयार हो जाना है। एंड मेरे मंतव्य के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशन। हम जितनी एग्रेसिवली लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे, उतनी अच्छी तरह से हम थर्ड वेव को प्रिवेंट कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि थर्ड वेव के लिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। जैसे कि इस बार जैसे हमें पता चला कि ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, तो ये सारी चीजें पे हमें फोकस करके थर्ड वेव आए या ना आए, लेकिन हमें इस तरह से प्रिपेयर होना है कि हमारा ऑक्सीजन स्टॉक अच्छे से हो, हमारा आईसीयू बेड्स अच्छे से बढ़े हुए हो, और हमारे वेंटिलेटरी सपोर्ट अच्छे होना चाहिए। लेकिन बॉटम लाइन है, अगर अच्छे से वैक्सीनेशन हुआ पूरे देश का, तो मुझे नहीं लगता है थर्ड वेव आएगा। जी डॉक्टर प्रीतम, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। वैक्सीनेशन की बात कही है डॉक्टर नीरव ने, लेकिन अभी भी मैं कुछ ऐसे लोग देख रही हूं जो कि डर रहे हैं वैक्सीनेशन से, तो उनका ये डर किस तरीके से हम दूर करेंगे? जरूर, ये काफी हद तक देखा जा रहा है। हम भी पिछले 1 महीने से काफी हद तक फोन अटेंड कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारा एंजियोप्लास्टी हो सकता है, हमारा बाईपास हो चुका है, हमने वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम रहता है, किडनी का प्रॉब्लम रहता है। तो उसका आंसर सिंपल है, जो भी पेशेंट है जो 18 उम्र से ज्यादा है, हाँ जरूर कुछ मेडिसिन है जिसकी एक लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन है, कुछ मेडिसिन है जिससे अगर पेशेंट चल रहा है तो डॉक्टर से पूछना चाहिए। लेकिन 18 उम्र से जो भी पेशेंट ऊपर है, जो भी आदमी ऊपर है, जो भी महिला ऊपर है, उसने जरूर वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए। वैक्सीन ही अपना एक जरिया है जहाँ से इस वायरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो लगभग एक वैक्सीन एक कड़ी है जो इसको कर सकती है, आने वाले वायरस को एक कंट्रोल कर सकती है। और जो ऑक्सीजन की मात्रा लगती है पेशेंट को, जितनी बीमारी बढ़ती है, एक जिसका वैक्सीन हुआ है और उस पेशेंट को देखा जाए फिर से अगर उसको कोरोना होता है, तो जरूर एक कोरोना जिस पेशेंट को जिसको वैक्सीन लिया गया है, तो उसको काफी हद तक वो कंट्रोल में रहता है। इसलिए हर पेशेंट ने हर आदमी ने जो 18 उम्र से ऊपर है, उसने वैक्सीन लेना ही चाहिए। जी डॉक्टर नीरव, जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उन लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि कई तरह के रिएक्शन हम अपनी बॉडी पर महसूस कर रहे हैं, जैसे कि कई लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कई घंटों तक हो रहा है। इसके अलावा कई लोगों को फीवर आ रहा है। मैंने खुद देखा है कि केमिस्ट की दुकान पर लोग दवाइयां लेने पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन की बात से स्पेशली। तो ऐसे में इस चीज को हमें कितनी संजीदगी से लेना होगा और इसको किस तरीके से आप समझाएंगे? नहीं, ये वैक्सीन के बाद कुछ लोगों का है, उससे लेस देन 10% लोगों को बुखार आ सकता है। बट वो तो अगर हम हमारे छोटे बच्चे को आज वैक्सीन दे रहे हैं, तो उसका भी 24 घंटे में कुछ बच्चों को बुखार आता है। सो दिस इज अ इफेक्ट रादर देन अ साइड इफेक्ट।
लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये एक इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट नहीं है। योर बॉडी इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्डिंग, और मेजर कोई साइड इफेक्ट अभी तक ऐसे देखने में नहीं आए हैं। एंड ये बात कंफर्म है सेकेंड वेव में कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन ली थी फर्स्ट वेव के बाद, उनका संक्रमित होने के चांसेस बहुत कम है, और जो संक्रमित हुए हैं वो बिल्कुल माइल्ड डिजीज से पता होके निकल गए हैं। वेरी फ्यू हैव रिक्वायर्ड आईसीयू एडमिशन, दोज हु आर वैक्सीनेटेड। सो वैक्सीन लेने का फायदा कहीं गुना ज्यादा है वैक्सीन न लेने के कारण, या वैक्सीन की साइड इफेक्ट या बुखार के डर से वैक्सीन न लेने के कारण से। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं दोनों ही डॉक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमसे बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा